हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 मार्च 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करना। पहले दोस्तों, आप सभी के लिए ही मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है जीके का, बिल्कुल फ्री, जिसका नाम है मंजिल का ख्याल। तो मंजिल का ख्याल तो सभी के मन में आता है और उस ख्याल को अगर पूरा करना चाहते हो तो ये बैच आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। उसकी एक क्लास जा चुकी है। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर रोज़ एक क्लास तो ज़रूर मिले ही मिले। और इसके अलावा आप लोग उस बैच को बहुत ढंग से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वो बैच ऐसा ही कुछ है कि जो बच्चा जीरो से पढ़ना चाहता है उसी के लिए ही है वो बैच। मतलब जिसका बेस आधार कुछ बना नहीं हुआ है। और एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट मन में रोज आता है कि सर मैं कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करूँ, मुझे भी बनना है सिविल सर्विस के लिए, सिविल सर्वेंट बनना है, या HPSC, HCS, UPSC जैसे एग्ज़ाम मुझे भी क्रैक करना है। तमन्नाएं तो खैर हर किसी के मन में आती है। कहता हूँ ना कि मंजिल का ख्याल तो हर किसी के आता ही है, लेकिन मुद्दा एक तो है कि सवाल समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। दूसरी सबसे बड़ी बात ये लगती है कि ये बड़ी बड़ी फीस, लाखों की फीस सुन के फिर वैसे ही मन को थाम लेते हैं। तो सभी झंझट को छोड़ दीजिएगा। पूरा जीके का एकदम बढ़िया वाला आधार मैं बना दूंगा। वो कहते हैं ना, पढ़ाई का चस्का मैं लगवा दूंगा। आगे की बात आपकी है। एक टीचर का काम होता है कि सब्जेक्ट में या स्टडी में इंटरेस्ट पैदा करना, वो मैं करवा दूंगा। उसके बाद एफर्ट तो खैर आपको डालने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ, शुरुआत मैं करवा दूंगा। उसके बाद में जो है ना, आपकी भी मैं मदद पैरेलली करता रहूंगा और आप भी एफर्ट डालते रहिएगा। सो आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग। और कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन दो द्वीपों पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकदम सिंपल है। होंशु और क्यूशु पे है ये, जहाँ पे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। किस हरियाणवी ने विश्व के अल्ट्रामैन का खिताब जीता है? तो हरियाणवी कौन से हैं जिन्होंने अल्ट्रामैन का खिताब अभी हाल ही में जीता है? विश्व के अल्ट्रामैन का खिताब जीता है राहुल टूरण ने। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है राहुल टूरण। हरियाणा के कैथल जिले के गांव सिरसल के रहने वाले हैं राहुल टूरण। इन्होंने ऐसा काम किया है कि इन्हें देश में भी तो जान ही रहे हैं। अमेरिका के अंदर 6 अक्टूबर को पिछले साल हुई थी आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें विजेता रहे थे और भारत के पहले सैनिक भी बने हैं। विश्व की सबसे मुश्किल स्पर्धा होती है ये। विश्व भर के तकरीबन 5,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। और ये एक साल ही इन्होंने अभ्यास किया था, बाकी ड्यूटी भी करते थे। रात के समय 3 से 4 घंटे समय निकाल के इन्होंने जो है वो अभ्यास किया है, अपनी प्रैक्टिस की है। नौसेना में लेफ्टिनेंट है और मुंबई नेवी सेंटर में अभी ये काम कर रहे हैं। इतनी मुश्किल ट्रेनिंग के साथ ही आयरन मैन ये बने हैं। इसमें 3 मुश्किल स्पर्धाएं होती है, एक ही दिन में पूरा करना होता है। 24 घंटे में 17 घंटे स्पर्धा के ही होते हैं। 15 घंटे और 34 मिनट में इन्होंने जो है ना पूरा कर दिया ये काम। इसी समय में खाना पीना और सभी जरूरी काम करने होते हैं। एक भी स्पर्धा में फेल हो गए तो स्पर्धा से बाहर हो जाते हैं। पहली में 3.8 किलोमीटर की तैराकी होती है, इसके लिए 2 घंटे का समय होता है। राहुल ने उसके बाद में ये बताया है कि दूसरा जो होता है वो साइकिलिंग का है, जिसमें 180 किलोमीटर साइकिल चलानी होती है और इसके लिए 8.5 घंटे का जो है ना वो समय मिलता है। इसके अलावा जो है ना 1 साल पहले जो है ना इन्होंने ये साइकिलिंग का अभ्यास स्टार्ट किया था। और इसके अलावा तीसरी जो होती है स्पर्धा, इसमें जो है ना 42 किलोमीटर की दौड़ होती है। इसको 6.5 घंटे में पूरा करना होता है और इन तीनों को इन्होंने 17 घंटे में पूरा कर लिया। देखो, पढ़ के ही आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कितनी टफ होंगी ये तीनों के तीनों ही चीज़ें। और अल्ट्रामैन का खिताब इन्होंने जीत लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में हुई थी वो स्पर्धा। हरियाणा में कितने PM श्री स्कूल खुलेंगे? तो हरियाणा में PM श्री स्कूल खुलेंगे 238 और इनको बढ़ा के 286 तक करने का टारगेट है। ये भी याद करना आप लोग, ठीक है ना। अभी तक के लिए 238 की घोषणा है, याद रखना। शिक्षार्थ आएँ और सेवार्थ जाएं, इस नारे को मनोहर लाल जी ने अपने बजट में भी तवज्जो दी है। और तकनीकी शिक्षा के लिए 1663 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।
ये पीएम श्री मॉडल स्कूल है, संस्कृति स्कूल ही है एक्चुअली, यानी कि सरकारी स्कूल को एक अच्छे लेवल का प्राइवेट लेवल के स्कूल पे, मतलब सरकारी जैसी ही फीस होगी लेकिन वहाँ पे जो लेवल होगा पढ़ाई का या इंफ्रास्ट्रक्चर का वो एक सरकार प्राइवेट स्कूल जैसा होने वाला है। इन्हीं को पीएम श्री स्कूल बोलेंगे हम। और शिक्षा और खेल और संस्कृति के लिए 20,340 करोड़ का बजट है 2023-24 के लिए हरियाणा सरकार का। और लगभग हर एक ब्लॉक में ना 2 पीएम श्री स्कूल खोल दिए जाएंगे। 2 सालों में 4,000 नए प्ले स्कूल खोले जाएंगे। आंगनवाड़ी को ही प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा और 6ठी से 8वीं तक के लिए कौशल शिक्षा भी दी जाएगी पीएम श्री योजना के तहत। ये स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट है, मतलब 6th क्लास के बाद ही जो है ना वो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी। अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेरू पर किस हरियाणवी ने तिरंगा फहराया है? माउंट मेरू पे तिरंगा फहराया है कौन से हरियाणवी ने? तो इस सवाल का जो ठीक आंसर रहेगा वो है रोहतास खिलेरी। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है, रोहतास बिश्नोई हैं ये, और मेरू पर्वत पे इन्होंने जो है ना तिरंगा फहराया है। गांव मल्लापुर के रहने वाले हैं रोहतास खिलेरी, और ये अफ्रीका महाद्वीप की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेरू पे चढ़ाई करके इन्होंने ये कारनामा किया है। बहुत ही गर्व की बात है। इस चोटी की ऊंचाई 14,968 फीट है। इस चोटी को फतेह करने के लिए उन्होंने 7 फरवरी को चढ़ाई स्टार्ट की थी, और इससे पहले ही अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो के शिखर पर 24 घंटे रह के कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। इसी करके इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। 2014 में इन्होंने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। स्पोर्ट्स करियर से अपनी ये करियर की शुरुआत की थी स्पोर्ट्स से। किलिमंजारो पहाड़ की चोटी पे 24 घंटे रहने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही यही बने थे। और इसके साथ ही माउंट एल्ब्रस पर 4 सितंबर 2018 और 2 फरवरी 2020 को सर्दी और गर्मी के मौसम में पहुंचने वाले पहले भारतीय भी यही बने। और इसके अलावा 16 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट को भी इन्होंने फतेह किया था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि अफ्रीका की जब बात करता हूँ ना मैं, तो मुझे एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद आती है। क्या? एक तो हम अफ्रीका के साथ में हमारा एक अभ्यास है AFINDEX अफेंडेक्स 2023, ये करने वाले हैं। आप मेरा नेशनल करंट अफेयर का वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने आपको इसको डिस्कस किया हुआ है। ये एक पुणे के अंदर एक स्टेशन है जिसका नाम है ऑन द मिलिट्री स्टेशन, ठीक है ना, AUNDH ऑन द मिलिट्री स्टेशन, यहाँ पे होगा। साउथ अफ्रीका में आपको पता होगा कि अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था, और उसकी कैप्टन कौन थी? उसकी कैप्टन अपने हरियाणा की रोहतक की शेफाली वर्मा थी, तो उस करके भी ये इंपॉर्टेंट है। इसकी मैन ऑफ द मैच कौन रही थी? ग्रेस क्रिवेंस जो है ना, ये मैन ऑफ द मैच रही थी। हालांकि अफ्रीका के अंदर जो है वो आपका अंडर 19 के अलावा वुमेन T20 भी हुआ था, और वुमेन T20 में जीता कौन था? वो जीता था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वैसे वुमेन अंडर 19 T20 के अंदर तो इंडिया ही जीता है, तो ये बात आप याद रखना। और साउथ अफ्रीका में अभी रिसेंटली नाइजीरिया की जो करेंसी है नायरा है ना, उसमें 1000 के और 500 के और 200 के ये नोट बंद कर दिए गए हैं, तो करके भी ये चर्चा में है। अगला सवाल आपका है कि 20% एथेनॉल मिश्रण वाले E20 पेट्रोल की शुरुआत किसने की है? E20 पेट्रोल की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है। एक रिफाइनरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा, अपने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, ठीक है ना, जो कि अपने हरियाणा में तो पानीपत में, वैसे इसकी बहुत सारी है, जैसे आप डिग बॉय रिफाइनरी भी पढ़ा करते हैं, और बहुत सारी रिफाइनरी इसकी यूपी में भी है और भी है, ठीक है। तो आप हरियाणा का पानीपत से याद कर सकते हैं, इसलिए भी याद कर सकते हैं क्योंकि आपको शायद याद होगा कि हम लोगों ने भारत का सबसे पहला एथेनॉल प्लांट पराली के आधारित या यूं कहिएगा 2G एथेनॉल प्लांट यहीं पे उद्घाटन किया था पानीपत में ही 10 अगस्त 2022 के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने। E20 पेट्रोल, इसका मतलब समझ गए होंगे, 80% पेट्रोल और 20% जो है ना इसके अंदर एथेनॉल मिलेगा। ये 6 से 8 फरवरी तक इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही की थी। इसमें सोलर एनर्जी से चलने वाले कुकिंग सिस्टम है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों का शुभारंभ किया मोदी जी ने स्वच्छ ईंधन के तहत ही। और ये E20 का मुद्दा यही है कि 2040 तक एथेनॉल की वैश्विक मांग ग्लोबल डिमांड में 25% की हिस्सेदारी करने का टारगेट पे भारत काम कर रहा है। 2013-14 तक हम लोग पेट्रोल में 1.53% ही मिलाते थे, ये 2022 में लगभग 10% से ज़्यादा कर चुके हैं हम लोग। 25 तक 20% करने का टारगेट है हमारा, और देश के 10.2 से 11 अरब लीटर एथेनॉल की ज़रूरत है अभी।
318 लाख मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। लगभग 54,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत भी हम लोग करने वाले हैं, जिसमें किसानों को भी बहुत बड़ा फायदा होगा तकरीबन, ठीक है ना। किसानों को सिर्फ 49,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जो है ना मिली है। एथेनॉल आपूर्ति की दिशा में लगभग 81,800 करोड़ का भुगतान जो है ना किया गया है। चलिए आगे जाते हैं। तो हाल ही में सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने इनमें से किस क्षेत्र में किया है? तो सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में बलरामगढ़ या पुराना नाम बल्लभगढ़ के अंदर किया है। अभी जो कल ही के दिन में बल्लभगढ़ वासियों को उपमंडलीय स्तरीय एक लघु सचिवालय का उद्घाटन किया। सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय और ऐतिहासिक स्मारक रानी की छतरी का जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण भी किया है। यहाँ पे याद रखना, 300 साल पुराने ऐतिहासिक स्मारक रानी की छतरी का जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण का उद्घाटन भी किया है यहाँ पे। और सुषमा स्वराज के नाम पे आपको पता है ना 8 मार्च को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? सुषमा स्वराज अवार्ड दिया जाएगा महिलाओं को ही, जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधा जैसे विषयों पर सहयोग के लिए आपसे समझौता किया है? एक्चुअली समझौते पे चर्चा की है इन्होंने। तो अभी आए थे पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री है, याद रखना, और इन्होंने चर्चा की है स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग से रिलेटेड हरियाणा के अंदर। चलिए मिलते हैं आप लोगों से हम लोग अपने अगले सेशन में। तब तक आप मुझे बताइएगा एक सवाल का आंसर कि किस हरियाणवी गाय ने 72 किलो दूध देके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? डिटेल से बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ये मेरा रिक्वेस्ट रहता है आप लोगों से। आप देखते हैं, लाइक भी किया करें, इससे मुझे बड़ा सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते ज़रूर रहना, और स्टार IQ को दिन प्रतिदिन आप लोग सब्सक्रिप्शन के मामले में आगे लेके जाइएगा। धन्यवाद।